वेलकम टू केजुअल स्टडी स्क्वाड एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th कम्युनिकेटिव इंग्लिश का चैप्टर नंबर 11 पेंडोराज बॉक्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। हैव यू एवर बीन सो क्यूरियस टू नो अ सीक्रेट दैट यू टुक नो नोटिस ऑफ अ वार्निंग। तो मतलब ना तुमने कभी काफ़ी क्यूरियस है ना, काफ़ी ईगरनेस उत्सुकता हुई है किसी की चीज़ की, कोई सीक्रेट जानने की, और जिसका तुम्हें कोई नोटिस भी हो वार्निंग का, दैन ओनली। All through history, there are stories of people being told not to open doors, caskets, cupboards, gates, and other similar things, and in many cases that have not paid heed. तो हिस्ट्री के अंदर हमें ना ऐसे बताया गया है कि ना डोर्स कैसेट्स ऐसे नहीं खोलने चाहिए। वन सच पर्सन हु डिड नॉट लिसन वाज पेंडोरा, और एक पर्सन थी जिसने ना नहीं सुनी ये बात कि ना इसे मना किया गया था कि बॉक्स मत खोलना, फिर भी उसने बॉक्स खोला और उसका नाम था पेंडोरा। हर स्टोरी कम्स फ्रॉम एशियंट ग्रीस, उसकी स्टोरी कहाँ से आई? एशियंट ग्रीस से आई। एंड हर क्यूरियोसिटी ब्रॉट अ होल हीप ऑफ ट्रबल, और उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से, उसकी उत्सुकता की वजह से ना होल हीप यानी पूरा ढेरा आ गया था, पूरा ट्रबल यानी परेशानी का। इन एशियंट ग्रीस देयर वर टू ब्रदर्स नेम्ड एपिमेथियस एंड प्रोमेथियस। तो एशियंट ग्रीस में दो भाई थे, कौन? एपिमेथियस और प्रोमेथियस। तो ये इंपॉर्टेंट है, एशियन ग्रीस में कौन दो भाई थे जिनके बारे में स्टोरी में बोला गया है, कौन थे? एपिमेथियस और प्रोमेथियस। दे अपसेट द गॉड्स एंड अनॉयड द मोस्ट पावरफुल, ना उन्होंने भगवानों को नाराज़ कर रखा था, और परेशान कर रखा था। कौन से सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड? जियस। ग्रीक मैथोलॉजी में जियस को सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड माना जाता है। This was not the first time that humans had upset Zeus, और ये कोई पहली बार नहीं था जब ह्यूमंस ने जो है जियस को अपसेट किया था, जियस एक गॉड को अपसेट किया था यानी नाराज़ किया था। फॉर वंस बिफोर एज पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के तौर पे, ही हैड टेकन फ्रॉम ह्यूमंस द एबिलिटी ऑफ फायर। तो जियस को किसने परेशान किया? लोगों ने परेशान किया था, तो जो है इन्होंने, जियस ने जो है फायर एबिलिटी टू मेक फायर, आग जलाने की जो एबिलिटी थी ना, वो लोगों से छीन ली। और इट मीन्स कि वो फिर ना तो वो खाना बना पाते थे और अपने आप को वार्म यानी गर्म भी नहीं रख पाते थे। ऐसा जियस ने क्यों किया था? क्योंकि लोगों ने परेशान कर रखा था, एज अ पनिशमेंट उन्होंने ऐसा किया। However, Prometheus was clever and he knew that on the isle of Lemnos lived Hephaestus. तो however कैसे भी करके जो प्रोमेथियस था, हमारे पास दो ब्रदर्स थे, कौन से? एपिमेथियस और प्रोमेथियस। उसमें से जो प्रोमेथियस था वो वॉज क्लेवर, वो चालाक था, और उसे पता था कि इसलिए ऑफ लेमिनोस कहाँ पे? इसलिए ऑफ लेमिनोस में एक हेपेथियस नाम का एक पर्सन रहता है, जो एक ब्लैकस्मिथ होता है लोहार। ब्लैकस्मिथ का होता है लोहार, जैसे चीज़ों को बीटिंग का काम करता है ना। वो आपने कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की एक लोहार की, लाइक दैट। ही हैड अ फायर बर्निंग टू कीप हिज फोर्ज हॉट। तो उसके पास ना फायर थी, आग थी अपनी फोर्ज को हॉट करने की। तो फोर्ज का क्या होता है? फायर इन अ ब्लैकस्मिथ वर्कशॉप, जहाँ पे ब्लैकस्मिथ काम करता है उसकी वर्कशॉप, ब्लैकस्मिथ यानी लोहार। फायर आग, जो उसकी आग को गर्म करने के लिए उसके पास जो फोर्ज थी, उसकी जो वर्कशॉप में जो उसके पास फोर्ज थी हॉट। Prometheus traveled to Lemnos. Prometheus Lemnos गया and stole fire from the blacksmith, और blacksmith से fire चुरा ली। Zeus was furious and decided that humans had to be punished once and for all their lack of respect. तो Zeus बहुत ज़्यादा furious, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, and decided that humans had to be punished, humans को ना, इंसानों को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, सज़ा देनी पड़ेगी एक बार फिर, फॉर ऑल ऑफ देयर लैक ऑफ रिस्पेक्ट। जो गॉड की वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें पनिशमेंट जो है मिलनी चाहिए। जियस केम अप विद अ वेरी क्लेवर प्लान टू पनिश द टू ब्रदर्स। और जियस के पास ना काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, काफ़ी ज़्यादा चालाकी वाला प्लान आया
उन दोनों ब्रदर्स को पनिश करने के लिए वो क्या था, विद द हेल्प ऑफ हैपिस्थेस की हेल्प से ही क्रिएटेड अ वुमन फ्रॉम क्ले। हैपिस्थेस कौन था? ब्लैकस्मिथ था। तो ब्लैकस्मिथ ने क्या किया, क्ले से एक वुमन बनाई, गॉडेस एथेने जो है उन्होंने क्या किया, उसमें जान डाली, लाइफ डाली। एप्रोडाइट मेड हर वेरी ब्यूटीफुल, मतलब इस सबका ना काम दिया हुआ है। हैपिस्थेस ने क्या किया था, क्ले से वुमेन बनाई थी। एथेने ने क्या किया था, उसमें लाइफ डाली थी। और एप्रोडाइट ने क्या किया था, उसको काफ़ी सुंदर बनाया था। और हर्म्स ने क्या किया था कि ना कैसे कैसे मतलब चार्मिंग भी बनते हैं और डिसीटफुल मतलब ऐसे ना धोखेबाज, डिसऑनेस्ट टाइप का कैसे बनते हैं। जियस कॉल्ड हर पेंडोरा, जियस ने उसको पेंडोरा कहा। तो जियस उसे पेंडोरा बुलाते थे और उन्होंने ना उसको एक गिफ्ट के तौर पे एपिमेथियस के पास भेजा था। प्रोमेथियस हैड वार्न्ड हिज ब्रदर, प्रोमेथियस ने अपने ब्रदर को वार्न किया था कि जो है चेतावनी दी थी कि कोई भी गिफ्ट जो है ना भगवानों से एक्सेप्ट मत करना। बट एपिथेमिस वॉज कम्प्लीटली, मतलब एपिथेमिस ना एकदम चार्म्ड हो गया था, एकदम ना उसकी पकड़ में आ गया था पेंडोरा की, बाय द वुमेन एंड मतलब उस वुमेन के यानी पेंडोरा, एंड थॉट पेंडोरा वॉज सो ब्यूटीफुल। और उसने सोचा कि पेंडोरा काफ़ी सुंदर है, दैट शी कुड नेवर कॉज एनी हार्म, और वो किसी को कोई भी हार्म मतलब ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सो ही अग्रीड टू मैरी हर, और उसने उससे शादी करने का डिसीजन ले लिया। Zeus, pleased that his trap was working, gave Pandora a wedding gift of a beautiful box. तो Zeus को लगा कि उसका प्लान यानी उसका जो जाल है वो काम कर रहा है। गेव पेंडोरा अ वेडिंग गिफ्ट, उन्होंने पेंडोरा को एक वेडिंग गिफ्ट दिया, शादी का तोहफा दिया। अ ब्यूटीफुल बॉक्स, काफ़ी सुंदर बॉक्स था। ही लेड एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन टू, लेकिन उन्होंने उस पर एक शर्त रखी। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, दैट शी मस्ट नेवर ओपन द बॉक्स, लेकिन उसे वो बॉक्स कभी भी ओपन नहीं करना है। ऑफकोर्स पेंडोरा वॉज वेरी क्यूरियस, पेंडोरा ने ऑफकोर्स कह दिया, नहीं तो कोई बात नहीं, बिल्कुल। पेंडोरा वॉज वेरी क्यूरियस, पेंडोरा बहुत ही ज़्यादा ईगर थी, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, बॉक्स में क्या है उसके लिए। बट शी हैड प्रॉमिस नॉट टू ओपन इट, लेकिन उसे प्रॉमिस कर दिया था कि मैं उसको नहीं खोलूँगी। Now, however, all she could think about what could be the box, मतलब तो जहाँ तक उसने सोचा था कि बॉक्स में क्या होगा। She could not understand why someone would present her box, मतलब ना वो ये मतलब उसे ऐसा समझ में नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा बॉक्स क्यों देगा शादी के तोहफे में, मतलब जिस बॉक्स को वो खोल भी नहीं सकती। इट सीम टू मेक नो सेंस, मतलब उसका कोई सेंस बन ही नहीं रहा था। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, मतलब उसको कुछ और सोच दिमाग में नहीं आ रहा था, वो कुछ सोच नहीं रही थी बॉक्स को खोलने के अलावा। दिस वॉज जस्ट दैट वॉट जियस हैज़ प्लान, और यही एक चीज़ थी जो जियस ने प्लान की थी। ऐसे ही जियस ने सोचा था कि पेंडोरा जो है वो वेट नहीं कर पाएगी और वो बॉक्स को खोल ही देगी। फाइनली पेंडोरा कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, मतलब पेंडोरा फिर है ना उसको और देख नहीं पा रही थी बॉक्स को। व्हेन शी न्यू, जब उसे पता था हैपिथेमिस वॉज आउट ऑफ द साइड, मतलब हैपिथेमिस जो है घर बाहर है। शी क्रेप्ट अप टू द बॉक्स, उसने बॉक्स को के ऊपर मतलब चढ़ी, खोला। खोला नहीं मतलब उसे देखा। टुक द ह्यूज की, उसने एक बड़ी चाबी ली ऑफ द हाई शेल्फ के ऊपर से जो बड़ा सा शेल्फ था। फिटेड इट केयरफुली इनटू द लॉक, मतलब लॉक में केयरफुली उसको ना डाला। एंड टर्न इट, और उसे टर्न किया। बट एट द लास्ट मोमेंट शी फेल्ट अ पैंग ऑफ गिल्ट, मतलब उसमें थोड़ा सा गिल्ट सा लगा। तो ना उसमें काफ़ी उससे गिल्टी सा फील हुआ और उसने सोचा कि ना मतलब उसका हस्बैंड यानी एपिमेथियस कितना एंग्री, कितना गुस्सा होगा जब उसे पता पड़ेगा कि ना मेरी वाइफ ने जो है पेंडोरा ने जो है वो बॉक्स खोला है। ये देखिए, ये है पेंडोरा और ये है वो बॉक्स जो जियस ने दिया था, ठीक है। और पुलवी एंड क्विकली लॉक द ऑफिस, दोबारा बॉक्स लॉक कर दिया अगेन, मतलब दोबारा बिना ढक्कन खोले उसका। शी पुट द की बैग, उसने चाबी वापस रखी, मतलब ना ये चीज़ वो 3 बार कर चुकी थी और फिर
उसको एट लास्ट शी हैड टू लुक इनसाइड, मतलब उसे पता था कि अब मुझे अंदर देखना ही होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। वंस मोर शी टुक द की, उसने की ली और उसमें लॉक घुसेड़ी और उसने फिर उसको टर्न किया। उसने थोड़ी अच्छी डीप ब्रेथ ली, एकदम गहरी सांस ली और उसने अपनी आंखें बंद की और उसने उसका ढक्कन खोला। शी ओपन हर आइज एंड पियर्ड इनटू द बॉक्स, यानी पियर्ड यानी झांकना, बॉक्स में देखा। एक्सपेक्टिंग टू सी फाइन, मतलब उसे ऐसा लगा कि ना उसमें कुछ अच्छी सी सिल्क्स होंगी या सिल्क के गाउन बने हुए होंगे, गोल्ड के ब्रेसलेट होंगे, नेकलेस होगा, यहाँ ना गोल्ड कॉइन्स के पाइल्स भी होंगे, मतलब मुट्ठी भर के ऐसे गोल्ड कॉइन्स भी होंगे। बट देयर वॉज नो ग्लीम ऑफ गोल्ड और ट्रेजर। ग्लीम का मतलब होता है, ग्लीम का द वर्ड ग्लीम मीन्स शाइन, यानी चमक। ठीक है, मतलब क्या होता है ग्लीम का? चमक। गोल्ड और ट्रेजर मतलब कोई से ट्रेजर वगैरह सब कुछ मिला ही नहीं। देयर वर नो शाइन, कोई शाइनिंग ब्रेसलेट, मतलब जैसा उसने कुछ सोचा था, नॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कुछ भी नहीं था। द लुक ऑफ एक्साइटमेंट ऑन हर फेस क्विकली टर्न टू वन डिसअपॉइंटमेंट, मतलब ना जैसे मतलब उसके एक्साइटमेंट जो था उसके फेस से वो एक डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में बदल गया। एंड देन हॉरर, और मतलब थोड़ा हॉरर सा में बदल गया। फॉर जियर्स हैड पैक्ड द बॉक्स विद ऑल, मतलब उसमें जियर्स से काफ़ी टेरेबल ईवल्स डाले हुए थे। कुल थिंक ऑफ, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते बॉक्स के अंदर। उसमें ना जैसे ट्रबल दैट, मतलब जो ना लोगों को परेशान कर सकता है और वो कभी सोचा भी नहीं हो किसी ने आउट के, मतलब उसमें से सिकनेस यानी बीमारी आई, वरीज परेशानियाँ आई, क्राइम्स आए, मतलब जैसे, और हेट आई, मतलब नफ़रत आई, एनवी। एनवी का मतलब क्या होता है? एनवी का मतलब होता है जलन। जैसे हम किसी से जलन होती है, इसको हम अगर, सॉरी जन्म लिख दिया मैंने, अगर इसको हम प्रॉपर इंग्लिश में कहें तो इसका मतलब होता है प्रॉपर हिंदी में कहें तो इसका मतलब ईर्ष्या होता है। ओके, एंड फिर हम देखेंगे कि ना उसमें ये सब नहीं था और उसमें ड्रेस वगैरह कुछ नहीं थी, मतलब डिसअपॉइंटमेंट एंड हॉरर एंड भी आउट के मिजरी यानी गरीबी आई, डेथ आई, मौत आई, सैडनेस आई, निराश, मतलब ना मतलब दुख आया। ऑल शेप लाइक टाइनी बजिंग मॉथ, मतलब ना शेप ऐसे टाइनी बजिंग मॉथ, मतलब मधुमक्खी की तरह लग रहे थे। पेड्रो वॉज वेरी सॉरी दैट शी ओपन द बॉक्स बट इट वॉज टू लेट, मतलब पेंडोरा को ना मतलब बहुत ही ज़्यादा एक सेकेंड, मतलब ना पेंडोरा बहुत सॉरी फील कर रही थी, उसे बहुत सॉरी फील हुआ क्योंकि ना उसने ना बॉक्स ओपन किया और बहुत लेट हो गया था और मतलब जो सारी सफरिंग्स थी, सारी परेशानियां जो थी वर्ल्ड की, वो सब बाहर आ गई। और जो है लास्ट वन जो थी जो बॉक्स में से आई, एज पेंडोरा सेड, पेंडोरा रोने लगी वहाँ पे। वॉज नॉट बैड, जो गलत नहीं था, बिकॉज अब ऐसी गलतियों की तो हर कोई रोएगा ही। इट वॉज होप, और वो होप थी विच जियस सेंट टू कीप पीपल गोइंग, और जो जियस ने भेजी थी की पीपल गोइंग, यानी ताकि आगे लाइफ बढ़ सके। वे नेस्टी थिंग्स गॉट देम डाउन। नेस्टी थिंग्स मतलब जैसे ना कोई इनको ऐसे प्रॉब्लम्स वगैरह ऐसे कुछ हों, मतलब एक होप, उम्मीद जो होती है, मतलब जैसे मतलब हमें कोई भी चीज़ परेशानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उम्मीद करते हैं। तो उम्मीद जो है एक आखिरी जो था वो अच्छी चीज़ थी उसके अंदर। होप फ्लटर्ड फ्रॉम द बॉक्स, होप जो है फ्लटर्ड मतलब उसमें से निकली बॉक्स में से, लाइक अ ब्यूटीफुल, काफ़ी सुंदर ड्रैगन फ्लाई की तरह। टचिंग द वोन्स को मतलब टच किया उसने, जो ईविल क्रिएचर्स थे, और उनको हील कर रही थी, उनको सही कर रही थी। इवन दो पेंडोरा हैड रिलीज पेन, जैसे कि पेंडोरा ने पेन और सफरिंग रिलीज़ की थी अपॉन द वर्ल्ड, थैंकफुली शी हैड ऑल्सो अलाउड होप टू फॉलो देम। और थैंकफुली मतलब ना उसने ये सब क्या, तो मतलब पेन तो मतलब और सफरिंग तो लोगों को रिलीज़ की ही थी, लेकिन थैंकफुली उसने जो है ना होप को भी अलाउ कर दिया उनके पीछे जाने के लिए। और द पेंडोरा माइथ इज़ एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन दैट देयर इज़ सो मच इविल इन द वर्ल्ड। तो ऐसा माना जाता है कि जो पेंडोरा माइथ जो थी, ये जो है ना एक्सप्लेन किया जाता है कि ना इसी की वजह से आज ना जैसे काफ़ी सारी परेशानियाँ हो रही हैं। और जैसे अभी समझिए हमारे पास पैंडमिक समझिएगा चल ही रहा है हमारे पास, जैसे कोरोना वायरस चला तो हर किसी के मन में हमारे काश ये कोरोना चला। तो वर्ड काश जो है वो क्या है, वो हमारी उम्मीद है, हमारी होप है। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, जैसे अभी प्रॉब्लम चल रही है हमारे पास, तो ये एक होप बन के हमारे लिए, मतलब जो भी हमारी प्रॉब्लम्स वगैरह हो रही होती है ना, वो एक होप बन जाता है।
सो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर सो हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड कर दूँगी। सो बाय एवरीवन, एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़।